देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 12 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु में विंजीवी के लिए ट्वीट किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जायदादों को जब्त करने का मरहला तैयार। वक्फ बोर्ड्स को एक्ट पर अमल करना चाहिए, GIC मेंबर। EVM के साथ छेड़छाड़ नामुमकिन, CEC। बोधन में 12 फीट बड़े हनुमान की मूर्ति नस्ब। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु में विंजीवी के लिए ट्वीट किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाखों पौधे लगाने और उनकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के लिए विंजीवी रमैया की तारीफ की। उनकी अनथक कोशिशें फितरत से गहरी मोहब्बत और आने वाली नस्लों के लिए जिम्मेदारी की अक्कासी करती है। उनका काम नौजवानों को एक सरसब्ज सैयारा बनाने की तरगीब देता है। इस दुख की घड़ी में उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तेलुगु में ट्वीट किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जायदादों को जब्त करने का मरहला तैयार। ED नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जायदादें जब्त करेगी। उसने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की जायदादों के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। 2021 से ED उन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की जायदादें सिर्फ 50 लाख रुपये में हासिल की। वक्फ बोर्ड्स को एक्ट पर अमल करना चाहिए, GIC मेंबर। वर्ल्ड अमामिस काउंसिल GIC के रुकन मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड्स को कानून पर अमल करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से तौहीदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड्स को माशरे और इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में बोर्ड्स मुस्लिम ममालिक के लिए रूल मॉडल है। मुसलमानों के अलावा मंदिर और गिरजा घर भी दूसरे मज़ाहिब के मकामात की हिफाजत करते हैं। उन तबसरों को हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट में तरमीम के तनाजुर में अहमियत हासिल हुई है। Give you a very simplified response. The UAE in all of its sectors and aspects of religious approach has been a role model, truly, genuinely a role model to Muslims in the region and beyond. In UAE, any decision of the Waqf board, can it be challenged in a court of law? Well, the Waqf board does not oppose the law to begin with. So whatever the Waqf board issues of directives, it is itself following the law. And that is the duty of Muslims and all Muslim entities in the UAE to follow the law. And the law, as you can see, is law that EVM के साथ छेड़छाड़ नामुमकिन, CEC ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के उन तबसरों
की तरदीद की कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये वाज़ेह किया गया है कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम 100% महफूज है और छेड़छाड़ के सबूत से भी महफूज है। ये नतीजा अर्ज किया गया है कि वो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइसेस से मुंसलिक नहीं हो सकते, इसलिए छेड़छाड़ नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगर 5 करोड़ वीवीपीएटी स्लिप्स को भी शुमार किया जाए तो कहीं भी कोई गलती नहीं है। बोधन में 12 फीट बड़े हनुमान की मूर्ति नस्ब। हनुमान जयंती के मौके पर आज बोधन शहर के शकर नगर कॉलोनी में हनुमान की 12 फीट बड़ी मूर्ति नस्ब की गई। बादे अज़ा हनुमान जमानिज़म की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में बीजेपी लीडर अडलूरी श्रीनिवास, इंदौर विभाग आरएसएस करियावाहा दिगंबर, साबिका काउंसलर रविंदर यादव, प्रकाश स्वामी और श्रीनिवासन ने शिरकत की। अवामी हुकूमत में एक और कारनामा, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि तेलंगाना कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुल्क में सबसे कम महंगाई वाली रियासत बन गई। उनका कहना था कि ये उनकी हुकूमत की पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि अवामी हुकूमत की हुक्मरानी में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री और बारीक चावल राशन जैसे जुरातमंदाना फैसलों से तब्दीली लाई गई है। रेवंत सरकार किराएदार किसानों के बारे में जवाब क्यों नहीं दे रही है? साबिका वजीर हरीश राव। बीआरएस के साबिका वजीर हरीश राव ने सवाल किया कि रेवंत सरकार तेलंगाना में किराएदार किसानों के बारे में जवाब क्यों नहीं दे रही है। हुकूमत ने कहा कि वो किराएदार किसानों को रायतू बंधु देगी, अब बात क्यों नहीं कर रही है? रायतू बंधु ने कहा कि किराएदार किसानों को इनपुट सब्सिडी की आमद की वजह से मुश्किलात का सामना है। बीआरएस की जानिब से उन्होंने मुतालबा किया कि इनपुट सब्सिडी उन किराएदार किसानों को भी दी जाए जो ज़ालाबारी की वजह से अपनी फसलें खो बैठे हैं। आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज नहीं लिया, वजीर श्रीधर बाबू। वजीर श्रीधर बाबू ने वजाहत की है कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है। प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कांचा गच्चीबौली की ज़मीनें हुकूमत की हैं, लेकिन कुछ बुराई कर रहे हैं। वो एआई वीडियोस पोस्ट करके हैदराबाद को सरमायाकारी और नौकरियां हासिल करने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। वो तुलबा को मुतासिर करने और हुकूमत के काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस से बीआरएस बनने के अलावा परचम लीडर में कोई तब्दीली नहीं। केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इंकशाफ किया कि टीआरएस अब बीआरएस बन गई है, लेकिन परचम और लीडर नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और बीआरएस वो जमातें हैं जो 25 साल से तेलुगु रियासतों में मौजूद है। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि अगर आप गुलाबी परचम देखेंगे तो आपको तेलंगाना तहरीक पार्टी कहा जाएगा। दो कौमी पार्टियों ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। एक पार्टी थैले उठाने वाली पार्टी है और दूसरी पार्टी जो सैंडल लेकर है। उन्होंने तबसरा किया कि इन दोनों जमातों के साथ और तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है।
वजीर के ओहदे के लिए 32 अफराद में मुकाबला, साबिका एमएलए एर्राबेल्ली। बीआरएस के साबिका एमएलए एर्राबेल्ली दयाकर राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि 32 लोग वजारती ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पेशिन गोई में कहा गया था कि सिर्फ 4 लोगों को वो मुकाम मिलेगा। उन्होंने रियासती हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर वो हिम्मत करे तो बल्दियाती इंतखाबात कराए। सनसनीखेज रिमार्क्स दिए गए कि काबीना में तौसी के बाद कितने लोग होंगे इस बारे में कोई वजाहत नहीं है। ये नहीं मालूम कि रेवंत सरकार कब गिरेगी। प्री प्राइमरी स्कूल्स में तालीमी रजाकारों की खिदमत हासिल की जाएंगी। हुकूमत ने तेलंगाना के हर ज़िले में 30 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कराने का फैसला किया है। उसके लिए आंगनवाड़ी मराकिज़ के साथ सरकारी स्कूल्स के अहाते का इंतखाब किया जाएगा। महकूमा तालीम प्री प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए तालीमी रजाकारों को भर्ती करने का इरादा रखता है। ऐसा लगता है कि जिन्होंने D.Ed की तालीम हासिल की है और टेट पास कर चुके हैं, उनका तखर्रुर किया जाएगा। असातिज़ा को टैब भी दिए जाएंगे। ज़िले निज़ामाबाद में 1500 पुलिस अहलकारों के साथ सिक्योरिटी के इंतजामात। कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पर आज निज़ामाबाद में मुनक्किद होने वाली रैली के लिए ज़बरदस्त इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 84 मकामात पर रैलियां हैं। लोगों को पुरअमन माहौल में जलसा मुनक्किद करने का मशवरा दिया जाता है। नाजरीन, ये थे 12 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।